गुरु जी, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, मुझे एक बार समझा दीजिए गुरु जी ना। भगवान, हमारे यहाँ एक राशि में 8 खंड हैं, है ना। जी गुरुदेव। प्रथम खंड का मालिक शनि होता है। देखिए, आपको प्रस्ताराष्टक याद कर लीजिए, प्रस्ताराष्टक वर्ग भी याद कर लीजिएगा ना। तो उसमें भी, इसमें तो गड़बड़ दे दिया है, इसमें गड़बड़ दे दिया है। यहाँ होगा प्रस्ताराष्टक वर्ग। एक गर्भ, किसी भी खंड का प्रथम खंड का मालिक शनि, द्वितीय खंड का बृहस्पति, मंगल, बुध, इस तरह से खंडों का चलता है। इसका प्रयोग तब करना होता है जब ग्रह उच्च का हो, अच्छे ग्रहों से प्लेसमेंट बना रहा हो, संबंध बना रहा हो, दशा भी अच्छी चल रही हो, अष्टक वर्ग में भी उसे अच्छा पॉइंट मिला हो। लेकिन सब होने के बावजूद हमको पूर्ण शुभ फल प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा है, तब हम इस चक्र का प्रयोग करके देखेंगे कि ठीक है, शनि है कहाँ, किस ग्रह की कक्षा में गुजर रहा है। तब हमको पता चलेगा कि अशुभ ग्रह की दशा में होगा तो कक्षा स्वामी अगर उसको पॉइंट ना दे तो उस कक्षा में उसका फल अशुभ होगा। और ये हर वर्ष की कहानी है, ये बदलने वाली नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन है। कोई भी ग्रह किसी भी अष्टक वर्ग में, किसी भी राशि में, जिस कक्षा में, जिस कक्षा के मालिक ने उसे रेखा ना दिया हो, उसमें से जब गुजरेगा तो उसका फल बुरा ही होगा। ठीक ना, समझ में आ जी गया। गुरुदेव। एक मिनट गुरुदेव, कोई भी सब इंस्पेक्टर कह के आईडी से जुड़ा हुआ है। प्रभु जी अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सभी लोग को। सब इंस्पेक्टर की आईडी से जुड़े हैं प्रभु जी, आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। नमस्कार जी जी, नमो नमो भगवान जी। मैं नाम क्या सब पड़ेगा? इंस्पेक्टर शशि शेखर मिश्रा हूँ। जी जी मनोरंजन जी के थ्रू ही ज्वाइन किया हूँ। जी 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 महोदय जी, ठीक है, ठीक है, बिहार चलिए। से जी जी, सनातन ज्ञान संस्थान में आपका स्वागत है भगवान। थोड़ा हम लोग का यहाँ की परंपरा है, थोड़ा सा हम लोग परिचय लेते हैं प्रभु जी, बस यही है। जी 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 चलिए, जी जी, आप अध्ययन करिए ठीक भगवान, ठीक, धन्यवाद। आगे बढ़े। तो नीतू जी आपका क्लियर हो गया, हरे किशन जी क्लियर हो गया। जी जी गुरु जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। आज मैं कुछ ऐसे चीज भिन्नाष्टक वर्ग से बताने वाला हूं जो आपके लिए भी लॉजिक टाइप का होगा। सबसे पहले चंद्रमा का, हमारी माता, चाहे किसी की माता बीमार होती है, किसी महीने में अकस्मात बीमारी इत्यादि आ सकता है, या माता को पुत्र से कष्ट प्राप्त होता है, ये सब चीजें होती है ना, बताइए। जी भगवान बताए। हम इसको ज्योतिष से कैसे कैलकुलेशन करें, खासकर अष्टक वर्ग से। चंद्रमा जन्म पत्रिका में, अब इसको मैं आपको बताता हूं उदाहरण से। ये चीजें आपको भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या आप लोग इस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, इतना हमको परेशानी करना पड़ा है। देखिए, चंद्रमा इस राशि में, लग्न में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं, हाँ या ना? जी गुरु जी। जी गुरु जी। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं कि नहीं? जी अच्छा, जिस स्थान पर चंद्रमा बैठता है अष्टक वर्ग में, उससे 4 घर आगे माता का स्थान होता है। जिस प्रकार सूर्य के अष्टक वर्ग में सूर्य जिस स्थान पर बैठा
उससे 9वां घर पिता का हुआ, तो चंद्रमा लग्न से मेष लगन की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान को हम माता से मातृभाव सुख भाव के नाम से जानते हैं कि नहीं? जी जानते हैं। हाँ, तो हमको देखना है माता के बारे में। चंद्रमा का भिन्नाष्टक अगर चेक करना हो तो चंद्रमा से चौथा घर जहां बैठे, अब चौथा घर हमको सिंह राशि प्राप्त हुआ, तो हमारी माता का जितना भी विचार होगा, हमारी माता क्रूर होगी, माता को रोग होगा, माता कपटी होगी, अच्छी होगी, माता से रिलेटेड जो जानकारी आपको चाहिए वो कौन देगा? चौथा भाव, यानी सिंह राशि। ठीक ना? बताइए। जी गुरुदेव जी। हाँ, अब ये बताइए, सिंह राशि कोई ना कोई राशि में, एक वृष मिथुन कर्कट कन्या, कर के बाद आता है सिंह। बताइए आप लोग, मैं भूल रहा हूँ। मेघ वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला मकर सही है ना? कुंभ मीन। जी गुरुदेव जी। अब सही है कि काउंटिंग गड़बड़ाया? जी गुरु सही है, सही है। पहले क्लास में पढ़ाया जाता था 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93। एक लड़का ने कहा कि गुरुजी ऐसे क्या पढ़ा रहे हैं 1 से 100? कहा कि तो गुरुजी कहे कि अरे यार ये कैसे हो जाएगा? तो आप भी तो वही करा रहे हैं, 100 से 1 ला रहे हैं, हम 1 से 100 कह दिए। ये अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना? अगर हम इसका उल्टा करें तो 100 से 1 पर ही आएंगे ना। आप लोग पढ़े होंगे, उल्टा गिनती पढ़ाया जाता था, हैं? जी 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 जी। हाँ, और एक होती है 1 से 100। ये अभ्यास के लिए होता था कि व्यक्ति जितना इसको बढ़ता क्रम में और घटता क्रम में पढ़े तो अभ्यास होता है। ठीक है ना? तो कोई भी राशि 2.25 नक्षत्रों के योग से बनती है कि नहीं? जी गुरुदेव जी गुरुजी। अब सिंह राशि किन किन नक्षत्रों के योग से बनी है, किसी को याद है? ये बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पंचांग हाथ में होना चाहिए। किसी को अगर याद हो तो बताइए कि सिंह राशि कौन कौन नक्षत्र, मान लीजिए किसी गुरुजी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा है शायद। एक कौन बोला? पहले अपना नाम बताइए। गुरुजी मैं नीतू जैन बोल रही हूँ। हेतु जी, कृतिका सिंह राशि में आएगा? सूर्य का बता रही थी मैं तो। हाँ, सूर्य का बता रही थी मैं तो, सूर्य के नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र नहीं, सिंह राशि में नहीं होगा गुरुजी। सिंह का बताइए। सिंह आएगा, मगर मगा आएगा, पूर्व फागुनी उत्तरा फागुनी। हाँ, चलिए एक से ध्यान। अब अष्टक वर्ग में अगर सिंह राशि में पॉइंट ना मिला हो, या सिंह राशि में चंद्रमा के भिन्नाष्टक में 0 बिंदु प्राप्त हो, तो जब जब कोई भी पापी ग्रह शनि मघा नक्षत्र पर, उत्तरा आता है ना, उत्तरा भी आता है सिंह में, या पूर्वा? पूर्व आता है, पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी दोनों ही आते गुरुजी। हाँ, तो इन दोनों ही नक्षत्रों हाँ, इन नक्षत्रों पर शनि मंगल और राहु, कोई भी ग्रह, पापी ग्रह अगर गोचर करेगा, सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तो उस महीने, उस वर्ष जातक को, माता को अत्यंत कष्ट होगा। समझ में आया कि पुनरावृत्ति करूं? गुरुजी दोबारा बोल दी।
अच्छा, चंद्रमा से चौथे माथा का विचार होता है ना, ये समझ में आया? चंद्रमा जहां से बैठा है, जी गुरुजी। सिंह राशि, हम सिंह राशि को देखेंगे कि चंद्रमा के भिन्नाष्टक में सिंह की क्या स्थिति है। पहले हम देखेंगे चंद्रमा के भिन्नाष्टक में सिंह को 3 अंक मिले हैं। मिले हैं ना भगवान? सिंह को 3 अंक मिले ना? बताइए। दिख रहा है? जी गुरुजी 3 अंक मिले हैं जी। चलिए, अब हम इसका अष्टक वर्ग भी देखते हैं। सर्वाष्टक पर 25 सिंह को मिले ना? जी हरे गुरुदेव किशन मिले। जी जी हरे जी मिले किशन हैं। मिले। जी मिले, नीतू जी 25 मिले मिले ना? हैं। जी नीतू जी हाँ मिले जी कि? गुरुजी। हाँ चलिए, अब हम यहाँ पर सिंह राशि जन्मस्थ चंद्रमा जब गोचर का विचार करते हैं तो हम जन्मस्थ चंद्रमा को लेते हैं, लेकिन अष्टक वर्ग का जब विचार करेंगे तो चंद्रमा से चौथा भाव लेंगे। छोड़ देना। तो चंद्रमा से चौथा भाव हमारा आया था सिंह। सिंह आया था ना? बताइए। जी हाँ जी गुरुजी। यहाँ देखिए, आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ, कहाँ था? यही था ना? ये मान लीजिए कि ये भिन्नाष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग है, कोई भी कुंडली इसको मान लीजिए चंद्रमा से। अब सिंह राशि तो कमजोर हो गई भगवान, हुई कि नहीं? बताइए। हाँ, नंबर और दोनों कम तो कम हो गया। अब सिंह राशि के साथ राशि वाला नक्षत्र भी कमजोर हो गया, क्योंकि राशि और नक्षत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? अगर नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो राशि का महत्व ही नहीं रहेगा। बोलिए। जी जी जी। तो अब क्या पता चला कि जब जब मघा नक्षत्र पर, पूर्वा फाल्गुनी पर, उत्तरा फाल्गुनी पर कोई भी ग्रह का गोचर होगा, पापी ग्रह को, उस समय इसके माता को प्रॉब्लम होगी या इस जातक को माता से प्रॉब्लम होगी। समझ में आया? जी गुरुदेव। समझ में आया कि नहीं? हरि किशन जी बताइए। जी आया भगवान आया। अब माता का कष्ट, बीमारी कब आएगा, माता का बीमारी कब होगा? तो इसके लिए हमको 4 घर आगे चलने हैं। अगर चंद्रमा से हम 4 घर आगे चले तो वह क्या प्राप्त होगा हमको? अष्टम। अष्टम प्राप्त होगा ना? जी गुरुदेव होगा। एक काल पुरुष की कुंडली है और ये होता है माता का भाव। माता का भाव से चौथा घर मृत्यु का होता है ना? क्या भगवान? चतुर्थ भाव से अष्टम चतुर्थ होता है ना? जी बिल्कुल होता है वो। हाँ, तो अब चंद्रमा से माता की मृत्यु, माता की बीमारी, माता की समस्या को देखने के लिए हमारी माता कब मरेगी? एक प्रश्न आया। चाहे कब मरी हुई, कब 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 उनकी मृत्यु हुई है, हमको उस दिन का तारीख याद करना है। तब हम क्या करेंगे? एक सूत्र है कि जिस स्थान पर चंद्रदेव विराजमान हो वहां से 8 घर गिनिए। तो वृषभ से अगर 8 घर हम गणना करते हैं तो शायद हमारा धनु आएगा। जी गुरुदेव आएगा।
अब इस जातक का माता का मृत्यु स्थान धनु हो गया, ठीक है ना। जी गुरुदेव। समझ में आ रहा है नीतू जी, साक्षी जी, आप लोग को कि पुनः कहिएगा कि समझ में नहीं आया, बताइए। गुरुजी चंद्रमा से 8वां घर जो होगा वो माता की बीमारी के लिए, 8वां घर बीमारी माता के की लिए होता मृत्यु है के तो, लिए। अरे 8वां घर मृत्यु स्थान होता है कि नहीं, चाहे हाँ चंद्र जी कुंडली जी में जी, देखिए माता की चाहे मृत्यु और न। बीमारी के लिए। हाँ, जी तो गुरुजी। यहाँ हम चंद्रमा का मतलब माता, सूर्य का मतलब पिता, मंगल का मतलब भ्राता, क्या बोलिए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ज्योतिष में चंद्रमा कभी पिता का कारक नहीं न हो सकता है हरिकिशन जी। नहीं हो सकता है वो। तो हम किसका हमने पिता के बारे में पढ़ लिया कि पिता को कब यही चीजें पिता पर भी लागू होगी। जिस राशि में सूर्य जहां से बैठा है, 9वां स्थान अगर कमजोर हुआ या वहां पर बैठी राशि कमजोर हुई, तो उस राशि में जब जब कोई ग्रह गोचर करेगा उस नक्षत्र पर, पापी ग्रह, तो पिता के कष्ट होंगे। कभी कभी तो पिता की मृत्यु भी उसी समय होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। जी जी। चलिए, अब हमने देखा कि अष्टमेश गुरु हो गए, हुए ना। जी जी गुरुदेव हुए। अब मान लीजिए इस कुंडली में गुरुदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, मैंने बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं ना। जी भगवान। देखिए, पहले ही समझिए, देखना क्या है, प्रथम स्टेप में यह देखना है चंद्रमा कहाँ बैठा है। दूसरा स्टेप में चंद्रमा से चौथा घर, वो माता के विषय में बताएगा कि माता सुखी होगी, माता दुखी होगी, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा। अब भौतिक सुखों के बाद माता के कष्ट और मृत्यु के लिए चंद्रमा से अष्टम हम देखेंगे कौन सा ग्रह की राशि है, ठीक है। अब उस राशि स्वामी को देखना है कहाँ बैठा है। अब मान लीजिए कि वो वृश्चिक राशि में बैठा है, तो अपनी राशि से 12वीं आ गया ना। जी गुरुदेव आए 12वीं आए। वृश्चिक राशि में कौन सा नक्षत्र आता है? विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। वृश्चिक राशि का विशाखा, ज्येष्ठा अनुराधा। और अनुराधा। अब वृश्चिक राशि का 5वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, मीन राशि। मीन राशि आएगा ना। अगर वृश्चिक को लग्न में बैठाइएगा तो उसका त्रिकोण 5वां कौन बनेगा? मीन राशि आएगा गुरुजी, मीन। अब उत्तरा भाद्र, पूर्वा भाद्र से उत्तरा भाद्र तक और रेवती तक के नक्षत्रों में अगर शनि देव, राहु देव, वृश्चिक देव आएंगे तो माता की मृत्यु करा देंगे। यानी अष्टमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का त्रिकोण वाला राशि में अगर कोई पापी ग्रह का गोचर होगा तो इस जातक की माता को मृत्यु या कष्ट होगा।
नहीं समझ में आया? आ गया कुछ गुरुजी, आ समझ, गया। हरि किशन जी समझ में आया? नहीं गुरुजी समझ नहीं आया, दोबारा से इसको बोलिए, समझ नहीं आया। प्रथम स्टेप यह देखना है चंद्रमा बैठा कहाँ है, ठीक ना। दूसरा स्टेप यह देखना है कि चौथा भाव में कौन सी राशि पड़ती है। हमने देख लिया सिंह राशि पड़ी, उसको चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में चेक कर लेना है। 4 पॉइंट है, 5 शुभ राशि, शुभ अंक है या अशुभ बिंदु है। समझ में आया सुबोध जी? जी गुरुजी समझ गुरुजी आया। दोबारा लगा के दिखा दो ना विनाष्टक वर्ग भी। हाँ जी गुरुजी। मैंने दिखाया, आप लोगों को उसी समय पूछा था कि देखिए चंद्रमा का विनाष्टक वर्ग में सिंह राशि में 3 ही पॉइंट है ना। 25 सिंह राशि को मिल रहा है सर्वाष्टक वर्ग में। यहाँ देखिए महोदया 3 मिले हैं इसको रेखा। हाँ कुल 3 मिले टोटल। हाँ समझ में आया साक्षी जी? ठीक है गुरुजी, हाँ जी। अब ये तो हमको पता चल गया भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक वर्ग से कि सिंह राशि शुभ राशि नहीं है, ठीक ना। बताइए। जी। अब किसी व्यक्ति के पास कुंडली में इष्टकाल गलत हो जाए, मात्र खाली इष्टकाल का जो साधन होता है वो गलत हो जाए, बाकी सब चीज सही हो, तो क्या उस कुंडली को सत्य माना जा सकता है? बताइए। कुंडली का मात्र इष्टकाल गलत हो जाए और पूरी कुंडली को उसने गणना कर दिया, तो कुंडली सही है कि गलत? कुंडली गलत है भगवान। बताइए साक्षी जी, कुछ मेंशन किया जा सकता है? इष्टकाल को छोड़कर आगे कुंडली बनाई जा सकती है? नहीं गुरुजी, इष्टकाल तो मेन होता है उसमें निकालने के लिए। बस जिस प्रकार इष्टकाल को छोड़कर कुंडली बनाई नहीं जाती है, तो कोई राशि भी अगर अशुभ अंकों से परिपूर्ण है, अशुभ बिंदु से, तो उस राशि के अंतर्गत जो भी नक्षत्र आते हैं वो नक्षत्र भी दूषित हो जाते हैं। तो गुरुजी अब जैसे इसमें 5वीं सिंह राशि के अंदर मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी आए, पूरी सिंह राशि में ये 3 नक्षत्र घूमेंगे, 3 नक्षत्र घूमेंगे। अब आपने बोला इसके आगे कि मंगल, सूर्य, शनि जब इन से यहाँ से गुजरेंगे तो वो माता को कष्ट देंगे, यही बोला ना आपने? एकदम देंगे। कोई भी ग्रह देगा, जो जाएगा वही देगा ना, या 3 ही नहीं, शुभ ग्रह कष्ट न देते हैं भगवान, अशुभ ग्रह जैसे शनि चला है। ठीक है। शनि चला अब मान लीजिए कष्ट सबसे ज्यादा शनि का ही तो डर होता है ना। जी यहाँ पे ये फर्क हो गया, यहाँ पे ये फर्क हो गया। जैसे अगर हम यहाँ से मंगल गुजरता और हम कहते हैं कि मंगल तो मित्र राशि से निकल रहा है, गोचर मान लीजिए कि मंगल कष्ट देगा तो 45 दिन तक ही न देगा। बताइए। नहीं गुरुजी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर हम अष्टक वगैरह ना देखते तो हम ये कहते कि मंगल सिंह राशि से मित्र राशि से गुजर रहा है तो वो तो शुभ देना चाहिए, लेकिन अब हमें पता चल गया कि प्रस्तर और अस्तर वर्ग के कारण मंगल भी यहाँ आके दुख ही देगा, माता को कल ये कष्टदायक ही होगा, क्योंकि क्रूर रहा है। समझ में आया? फर्क समझ में आया गोचर और जन्म पत्रिका से अष्टक वर्ग बोला? जी भगवान जी। कहिए तो मैं इस चैप्टर से आगे निकलकर भाई का भी विचार कर लूं। समय मेरे पास, आप लोगों के पास भी है? ठीक है जी गुरुजी, ग्रह कौन से बोले आपने? सूर्य, शनि, मंगल और राहु, 4 ग्रह बोले ना आपने, ये अशुभ वाले ग्रह। महोदया देखिए
तू भी तो है। जो राशि कमजोर होगी उसमें एक बात बताइए, शुभग्रह कभी प्राण लेंगे, संत महात्मा कभी किसी का हानि कर सकते हैं? ये बताइए हमको। नहीं, मैंने कहा ये 4 ग्रह जो अशुभ वाले होते हैं ये ज्यादा परेशानियां खड़ी करेंगे ना, शुभ ग्रह तो इतनी नहीं खड़ी करेंगे, इसमें तो सब निकल भी पापियों में भी श्रेणी होता है। एक उच्च कोटि का पापी होता है, एक पापी कहता है कि चलो इसको खाली कष्ट दे के छोड़ दिया जाए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कि दुख में रहेगा तो हमको मजा आएगा। दूसरा का कैटेगरी का कहता है नहीं, इसका एकाध शरीर में एकाध हड्डी वगैरह तोड़ दो ना, कि कुछ पैसा लगेगा तो हमको आनंद मिलेगा। तीसरा का कैटेगरी का पापी कहता है नहीं, इसका लूट लो तब हमको संतोष होगा। तो जो तीसरा का कैटेगरी का पापी है वो महा पापी है ना, जिसने सर्वस्व लेने का विचार बनाया। उसी प्रकार सूर्य, मंगल, राहु, केतु, इनका समय कम है, लेकिन अगर शनि इसमें गोचर करेंगे तो 2.5 वर्ष तक इसको परेशानी देंगे। ठीक है ना? बताइए। ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी। अच्छा, लेकिन सारे ग्रह जाएंगे, मंगल भी निकलेगा सिंह राशि में, जब आएगा तो इस जातक की माता को हो सकता है कि ना माता हो तो ना माता, अगर माता मरी हो तो चंद्रमा से रिलेटेड चीजों को सुख में कमी करे, भूमि भवन का विवाद मंगल खड़ा करवा दे, हृदय में रोग पैदा कर दे। यानी यहाँ आकर कोई भी ग्रह मध्या इत्यादि नक्षत्रों में इसके लिए हानि करे। ठीक है ना? गुरुजी जैसे यहाँ पे आपने केतु, शुक्र और शनि भी बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर से जब गोचर करेगा कोई भी ग्रह, मंगल, दो आदमी मत बोलिए, आवाज की दिक्कत हो रही। जैसे मैं ये पूछ रही हूँ गुरुजी, जैसे मंगल मान लीजिए गोचर कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो 3 ग्रह बैठे हैं केतु, शुक्र और शनि, तो मंगल का गोचर इनके ऊपर से होगा, तो इन ग्रहों पे भी तो असर आएगा ना, इनके कारकत्वों पे भी तो असर आएगा। ये सिर्फ शनि का अपना यही देखना है, हमने 5वीं राशि भी देखनी है। एक बात सुनिए, इसमें अभी एक चीज और जुड़ता है। इस पूरे चंद्रमा का, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का एक पिंड तैयार करते हैं ना, पूरे घर का वास्तु शास्त्र में क्षेत्रफल के अनुसार से एक पिंड बनाया जाता है। पिंड समझते हैं ना, योग पिंड, ग्रह पिंड इत्यादि पिंड बने होता है ना। ये तो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है से ही यत पिंड तत् ब्रह्मांडे, एक सूत्र है वेद का। तो यहाँ पर त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन करके एक योग पिंड बनता है, वो आगे की चीज है। अब 27 नक्षत्रों से उसमें डिवाइड किया जाता है। अब डिवाइड होने पर जो नक्षत्र निकलते हैं उन नक्षत्रों पर मात्र, ध्यान दीजिएगा, मात्र शनि के आने से माता की हानि होती है। अन्य ग्रह रोग बीमारी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा शनि का ही होता है। ठीक ना? हेलो भाई किशन जी, समझ में आया? जी वो। दूसरा बात, अगर इस राशि से बृहस्पति गोचर करे, बुध गोचर करे, शुक्र गोचर करे, अन्य ग्रह भी गोचर करे, तो ये मानना चाहिए इस जातक के लिए सिंह राशि में कोई भी ग्रह शुभ फलदायी नहीं होगा। कुछ ना कुछ, कोई आएगा तो बढ़ा देगा, कोई आएगा तो वो शुभों में कमी कर देगा। अब क्लियर हो गया ना? बताइए।
मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग जी जी कोई प्रश्न नहीं है। अब आप आपको समझना है, मैंने बता दिया सिंह राशि कमजोर है, चाहे गुरु आए। और केतु का तो अष्टक वर्ग में लिया नहीं जाता है, लोग बेकार राहु केतु का विचार करते हैं। राहु केतु को अलग हटाइए, यहाँ राहु और केतु का फल नहीं है। यहाँ दो ही पाप ग्रह प्रधान होते हैं, मंगल और शनि। तो मंगल का भी उतना प्रभुत्व तो नहीं है जितना शनि का है। अभी इस स्थान पर जब शनि आएंगे तो माता के सुख में कमी इत्यादि करेंगे। माता की मृत्यु का विचार चंद्रमा से अष्टम स्थान पर किया जाता है। अष्टमेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि के त्रिकोण के नक्षत्रों पर जब पापी ग्रहों का गोचर हो तो उसमें माता की मृत्यु का योग बनता है। यही विचार किया जाता है भाई के लिए, भाई भाई में विवाद के लिए मंगल से। और मंगल जिस स्थान पर बैठा हो तृतीय स्थान होता है, होता ना है, लग्न से तृतीय भ्राता का विचार। बताइए। जी गुरुदेव, होता है। तो अब मंगल से तृतीय भी आया सिंह राशि, इस कुंडली के तृतीय स्थान आया। तो सिंह राशि वही फल होगा। अब यहाँ माता की हानि न होकर भाई संबंधी चीजों की हानि होगी, पराक्रम की हानि होगी, जातक का धैर्य उस समय अच्छा नहीं रहेगा, शत्रु का प्रकोप उस समय ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आया? बताइए। भगवान बताइए, मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, भगवान भगवान आगे बढ़े। जैसे आपने ये माता की मृत्यु का अष्टम भाव का जो अष्टमेश जो है वो 8वें भाव में है ना, ये राशि वृश्चिक राशि। तो यहाँ से आपने 5वां त्रिकोण भाव बोले हैं, तो त्रिकोण भाव में 5वां और 9वां दोनों ही आ जाएंगे ना, वहां पर पापी ग्रह गोचर करेंगे तो मृत्यु हो सकती है माँ की, ऐसा ही होगा ना? हाँ, जी गुरु जी। आपको परीक्षा देखनी हो, बहन से संबंध देखना हो, बुद्धि से संबंधी मंत्र सीखना हो, लेखन का किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो, सब विचार करना है तो बुद्ध के भिन्नाष्टक वर्ग में बुद्ध से स्थान से चौथा स्थान सुख का होता है। अब बुद्ध जहां बैठा है उससे चौथा देखिए, यही बताएगा आपकी बुद्धि, आपका वगैरह वगैरह जितना भी चीज है। तो बुद्ध का भी वही हाल है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का, गुरु का देखना हो तो गुरु से पांचवां स्थान में संतान होगा नहीं होगा इत्यादि, संतान की हानि होगी, धर्म की हानि होगी। जो राशि हो वही बताएगा गुरु का, ठीक ना? अब एक चीज केवल चीज आपको अष्टक वर्ग से बताता हूं। हम ये कैसे बताएंगे कि हरिकिशन जी के कितने संतान हैं? बताइए। एक प्रश्न आता है ना, चाहे किसी को ज्योतिष के द्वारा आकर्षित करना हो तो एक सूत्र हम लगा सकते हैं ना? बताइए। जी आते हैं भगवान ऐसे कुछ। इसका सूत्र क्या है? हमको देखना क्या है, गुरु से पांचवा संतान का होता है। अब गुरु से पांचवा मीन राशि ही आनी चाहिए हमारे समझ से, ठीक ना? जी गुरु जी। जी गुरुदेव, जी जी। इस जातक के लिए धन, विद्या, धर्म, संतान, गुरु का जो भी कारकत्व है, हम गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में जहां गुरु बैठे होंगे जन्म पत्रिका में, वहां से हम पांचवा घर सारा चीज बताएगा। तो हमको यह देखना है कि काल पुरुष की कुंडली में
कौन सा, अब चंद्रमा को चौथा क्यों कहा गया? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथी आती है। मंगल का भाई का विचार मंगल से तृतीयों क्यों कहा गया? कि काल पुरुष की कुंडली में तृतीय स्थान भाई का होता है ना, बताइए। होता है भगवान। होता है गुरुदेव, होता है। अब गुरु का पंचम क्यों कहा गया संतान के लिए? तो काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि का पंचम भाव संतान का होता है ना। जी। तो इसीलिए वहां काउंटिंग वही से होता है, लेकिन इसका जो काउंटिंग लग्न से ही चल रहा है, जन्मपत्रिका से, लेकिन उसका विशेष प्रभाव देखना है। हम यहाँ पर आज एक नया चीज आपको सिखाते हैं भिन्नाष्टक वर्ग से, कि संतान की संख्या हम कैसे देखें। करना क्या है, बड़ा सरल काम है। आपको सर्वप्रथम यह देखना है कि गुरु जिस भाव में हो उस भाव में कितना रेखा प्राप्त है। ठीक ना। मान लीजिए उदाहरण के लिए वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि में कितने अंक दिए गए सर्वाष्टक वर्ग में? 20 अंक। 20 अंक। और गुरुअष्टक वर्ग में वृश्चिक राशि में 4 पॉइंट प्राप्त है। ठीक है ना, समझ में आया? बताइए। दोबारा बताओ जी। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी परेशानी होती है, समझे? एक चीज को रिपीट करना। एक बार प्रश्न किया कीजिए भगवान, हमको भी बहुत दिक्कत। देखिए यहाँ पर वृश्चिक राशि में गुरु बैठा है, 20 पॉइंट सर्वाष्टक वर्ग में मिला ना सुबोध जी? 20 नंबर है भगवान, 8 के सामने 20 नंबर। अब 20 नंबर, अब गुरु के हमको देखना है। यहाँ पर वृश्चिक राशि में 4 पॉइंट मिले, ठीक है ना? जी गुरुदेव। अब हमको यहाँ कुछ नहीं विचार करना है। हम चलो मान लीजिए ये जातक का क्या है, लग्न कुंडली है, तो गुरु अपने शत्रु राशि में बैठे हैं कि नहीं? हाँ या ना? जी गुरुदेव। गुरु वृश्चिक राशि में शत्रु के घर में बैठे हैं, नीच होकर बैठे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? शत्रु मंगल शत्रु है कि मित्र है कि सम है? वो तो मित्र है भगवान। तो नीच राशि में नहीं ना है? नीच राशि तो मकर होगी ना भगवान, 10। पहला सूत्र, चूंकि वृश्चिक राशि में 4 रेखाएं थी, तो इस जातक को 4 संतान होना चाहिए। थी ना 4? बोलिए। प्रस्ताराष्टक में गुरुजी, प्रस्ताराष्टक में गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में 4 रेखा प्राप्त हुआ वृश्चिक राशि को। जी गुरुजी। तो अनुमान लगाइए, पहला सिद्धांत कि आपको यह देखना है गुरु किस राशि में बैठे हैं। शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो यह सिद्धांत काम नहीं करेगा। अगर नीच और शत्रु से हट के हो तो उस राशि को जितना रेखा प्राप्त होगा उतना के समान उस जातक को संतान होनी चाहिए। समझ में आई नीतू जी? जी जी गुरुजी। इसमें किसी को डाउट है कि मैं दूसरा सिद्धांत लगाऊं? सुबोध जी, हरिकिशन जी, बताइए, इतने लोग हैं। नहीं मुझे समझ आ रही। यहाँ पर ये देखना है शत्रु में है कि नीच में है।
अब दूसरा पॉइंट, पंचमेश का नवमांश कुंडली देखना है। इसमें पंचमेश हम किसको कहेंगे? पंचम का स्वामी सूर्य को। सूर्य सूर्य। अब सूर्य ए हो गया इस जातक का नवमांश कुंडली। सूर्य कहाँ बैठा है? वृषभ राशि में बैठा है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। एक तो अगर नवमांश कुंडली से देखें तो इस जातक को अब नवमांश में आप कह सकते हैं कि आपको 2 संतान है। हो सकता है कि बोले कि आप ये भी बता सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मान लीजिए गुरु जी कि सूर्य मीन राशि में बैठे हैं तो क्या 12 संतान हो सकते हैं? तो आप लोगों ने अपने जीवन में, हमारे यहाँ नक्षत्र राशि बहु संतान वाली, अल्प संतान वाली, निसंतान वाली राशियों का योग होता है। ऐसा कोई देखे हैं कि जिसको 10 से ऊपर संतान है? कुछ हैं, कुछ मर गए। ऐसे हैं कोई मनुष्य पर आपको दृष्टि है? जी गुरु जी है। 12 हो सकता है किशन जी, साक्षी जी, नीतू जी। गुरु जी हमने जो देखी पहले नहीं के है। टाइम पे गुरु हो जी सकता है, गुरु जी पहले के टाइम तो हो जाते थे, अब नहीं होते। ये अब भी होते हैं, स्थितियों, लेकिन काल वो क्या स्थिति, है कि परिस्थिति भी फर्क। क्या? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब वृषभ का गुरु में भी नाष्टक में देखेंगे। अब गुरु के विनाष्टक में वृषभ को 4 संतान प्राप्त हुआ, तो आपके पास 2 ऑप्शन हुए। एक, या तो इस जातक को 4 संतान होगी या 2, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर 12 कह पाना मुश्किल हो तो मीन राशि का आप जिस गुरु के विनाष्टक में देख लीजिए कितना अंक प्राप्त है, उसके अनुसार जातक को संतान होगी। गुरु जी ये गुरु के वृषभ राशि में देखना है। यहाँ वृषभ में 4 है ना? हाँ जी गुरु जी। तो सूर्य वृषभ राशि में है पंचमेश। जी गुरु जी। अरे संतान कारक ग्रह कौन है? गुरु ही ना। हाँ जी गुरु जी, इसीलिए गुरु का ही देखना है। ठीक है गुरु जी, ठीक है। अगर ना हम गुरु को देखें तो सूर्य में भी देख सकते हैं, हमको यहाँ से भी पता चल सकता है, जरूरी नहीं है। अब सूर्य के में देखें तो यहाँ 2 प्राप्त हुआ, ठीक ना? जी गुरु जी। तो इस तरह से आप समय ज्यादा क्या हो गया है कि कुछ और प्रकरण लेके चल सकता हूँ। गुरुजी संतान होएगी कि नहीं होएगी, फिर ये भी तो पहले देखना पड़ेगा। तो एक बताएगा आपका जन्म पत्रिका पंचम भाव कितना कमजोर है, ये सब वहां पता लेगा। ये बता रहा है कि अब इस समय मान लीजिए कि गुरु से 5वीं राशि में कम अंक प्राप्त हुआ, तो उन नक्षत्रों पर शनि इत्यादि का जब गोचर होगा तो जातक के संतान को कष्ट होगा, ठीक ना? गुरु जी लास्ट वाली लाइन दोबारा बोल दीजिए। गुरु से 5वीं राशि जो भी पड़ेगा
वह आपके संतान, धन, विद्या इत्यादि को बताएगा। तो पांचवी राशि यहाँ पर पढ़ रहा है मेष राशि। अगर हम वृषभ राशि के अनुसार देखें तो पढ़ रहा है ना, हाँ जी बताइए। गुरुजी। अब मेष राशि को गुरु के जिम्नास्टक वर्ग में अगर 2 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट मिले, तो इस अश्विनी, भरणी, कृतिका के प्रथम चरण तक जो भी ग्रह शनि इसमें आए तो जातक को संतान की हानि होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जी 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 गुरुजी। गुरुजी हाँ, ये गुरु गुरु से पांचवी राशि मीन पड़ेगी ना गुरुजी इस वाली कुंडली में? भगवान देखिए, आप जन्म पत्रिका में गुरु को किसी भी स्थान पर बिठा लीजिए, वहां से 5 घर गिनना है। बहुत सरल काम है, कोई बड़ी काम नहीं है। 5 घर गिनना है, जो राशि प्राप्त हो, 2.25 नक्षत्र उसके अंतर्गत हैं। उन नक्षत्र में अब कोई भी ग्रह जब उन नक्षत्र में आएगा तो निश्चित है कि उस राशि में आएगा। तो उस राशि में जब उनका गोचर होगा तो उसके संतान को समस्या होगी। अगर ज्यादा कोई ग्रह आएगा जो बलवान हो, अपने अष्टक वर्ग में अशुभ बिंदु ज्यादा होंगे तो मृत्यु भी हो सकती है। अशुभ बिंदु कम होंगे, रेखा थोड़ा ज्यादा होगा तो कष्ट होगा। इस तरह से इसका फल कथन कहना चाहिए। ठीक है ना? जी गुरुजी। अब शुक्र का भी हम शुक्र से स्थिति विचार करते हैं, विवाह कब होगा, हमको गाड़ी छकड़ा, गाड़ी वाहन, स्त्री प्रेम करेगी कि ना होगी। अब उसके लिए भी वही सिद्धांत है, शुक्र जहां बैठा है उसे सप्तम भाव सारे चीजों को बताएगा। अब सप्तम स्थान उसका सारा डिटेल बताएगा। तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर है शनि का भी यही चीज है। शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में लग्न से, देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए। अब शनि मान लीजिए कि बैठा हो मेष लगन की कुंडली में तुला राशि में। अब लग्न से तुला राशि तक को आप काउंटिंग करना है, समझे ना? हरि किशन जी। जी भगवान। अब वृषभ में कितनी रेखा, मिथुन में कितनी रेखा, कर्क में कितनी रेखा, सिंह में कितनी रेखा, कन्या में कितनी रेखा, सारे रेखाओं को जोड़ दीजिए। अब जोड़कर जो योग पिंड बने उससे 12 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो आएगा उस वर्ष शरीर में रोग, विदेश यात्रा इत्यादि जो भी चीजें हों, आपको रेखाओं के योग पिंड से बनाए जाते हैं। ये भी मैं आपको कल रखें भगवान, हो गया आज, कल बताऊंगा। तो इस प्रकार से कल हम शुक्र शनि का ही विनाष्टक वर्ग बताएंगे। और अब हम विनाष्टक वर्ग से आगे निकलकर त्रिकोण शोधन करने का प्रयास करेंगे। अब कुछ बचा नहीं है, अब इतना